बच्चों, पिछली बार हमने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। अब हम उन अभाज्य संख्याओं के द्वारा कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, विभाज्यता के नियम हम आपको जानकारी देंगे। विभाज्यता मतलब ये है कि कौन सी संख्याओं में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, वो हम आपको अभी बताएंगे। विभाज्यता के नियम केवल अभाज्य संख्याओं से ही हम आपको जानकारी देंगे कि कौन सी अभाज्य संख्याएं जो है वो विभाजित होती है। अभाज्य संख्याएं आपने देखी होगी पिछले वीडियो में 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हम उन्हीं अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी देंगे कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है, 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है, 5 से, 7 से और 11 से। इतना आ जाएगा आपको तो फिर बहुत है। ये नियम आपको मालूम पड़ जाएंगे तो आपको ये होगा कि आपको जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 से भाग देना या 3 से देना या 5 से देना है। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनमें 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। तो हमको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। ऐसा नहीं कि जिस संख्या में 2 से भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है और आपने सिर्फ 10 से भाग लगा दिया या 3 से लगा दिया, ऐसा नहीं। छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग दें। तो हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि 2 से भाग किस में जाएगा, किस संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए, बहुत सरल नियम है। पहले तो हम बता रहे हैं आपको 2 से विभाज्य संख्या, ये 2 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखिए, ये 2 का पहाड़ा देखिए, यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा आ जाए आपको, 2 एकम 2, 2 4, 2 20 तक तो ये पहाड़ा आपका हो गया। अब 2 से बनने वाली संख्या क्रमोत्तर, 2 के पहाड़े में जो क्रमोत्तर संख्या आती है 22, 24, 26, 28 और 30, आगे और भी हो सकती है। तो 2 से जो विभाज्य संख्याएं हैं, 2 के पहाड़े में विशेषता आपने देखी होगी कि इसके अपन इकाई के अंक देखते हैं। 2 के पहाड़े में इकाई का अंक अपन देखेंगे तो जैसे ये यहाँ पर है 0, 0 के बाद यहाँ पर है 2, 2 के बाद फिर यहाँ पर है 4, 6, 8, फिर 0 आ गया। फिर आगे देखें, फिर आगे देखेंगे अपन तो फिर 2, फिर 4, 6, 8 और 0 आ रहा है। तो 2 के जो संख्या 2 से विभाज्य होती है उसके अंत में 2, 4, 6, 8 और ये 0 होना चाहिए। ये बता रखा मैंने यहाँ पर कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 है वो संख्या 2 से विभाज्य है। समझ में आ गया कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 है वो संख्या 2 से विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 व 0 हो वे संख्याएं 2 से, जैसे देखिए यहाँ पे है ये 120, 618, 312। इनमें अपने क्या मालूम पड़ रहा है कि 120 में इसके आखिरी में 0, 618 के आखिरी में 8, 312 के आखिरी में अंत में इकाई के अंक में 2 और 414 के इकाई की संख्या जो है वो 4, इसकी संख्या 6। तो ये जिनके अंत में
या इकाई के अंक में संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 और 0। 2 का पहाड़ा बोल के देख ले अपन। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंच 10, 10 में 0 आता है। तो जिस संख्या के अंत में 2 के पहाड़े वाली संख्या आ रही हो इकाई वाली, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंच 10 की 0, मतलब तो ये संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। अपने को पूरी संख्याओं में 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझ में। अब हम आपको कुछ संख्याएं देंगे आगे आगे वीडियो ख़त्म होने के बाद, परंतु इससे पहले अब देखें 3 से विभाज्य संख्याएं। 3 से विभाज्य संख्याएं कैसे पता लगाएंगे अपन? 3 से विभाज्य संख्याएं देखिए, इसमें 3 का पहाड़ा फिर देखें अपन यहाँ पर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। ये तो पहाड़ा हो गया। अब आगे संख्या 33 भी 3 के पहाड़े वाली क्रमोत्तर संख्या है। 36, 39, 42 और भी हो सकती है, 45। तो 3 के पहाड़े की विशेषता में देखो, हम यहाँ देखें 3 6 9 12। अब इसको देखें अपन 12 को देखें अपन। 12 का दोनों अंक जोड़े अपन, 1 + 2, तो ये हो गया 3। ठीक है। 15 को देखें। 15 को देखें अपन, 1 + 5 बराबर 6। 18 को देखें अपन, 1 + 8 ये 9, यानी कि 3 का पहाड़ा ही इससे बनेगा। इन अंकों को जोड़ेंगे तो 3 का पहाड़ा बनेगा। ये तो 3 आएगा, 6 आएगा, या 9 आएगा, या 12 आएगा, या 18 आएगा। इन अंकों को अपन जोड़ेंगे तो 27 देखें अपन। ये 27 अपन ने जोड़ा अपन यहाँ पर, 2 + 7, तो ये आ गया 9। ठीक है। तो जिस संख्याओं के सभी अंकों को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जितनी भी संख्या के अंकों को अगर जोड़ने पर 3 6 9 12 या बीजांक 9, बीजांक 3 आ जाए, बीजांक 3 से या 9 आ जाते हैं, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती। बीजांक का मतलब आपको समझा देंगे बाद में, कभी आएगा तो। बीजांक क्या होता है मतलब, अभी तो देख लो कि 3, वो संख्या 3 के पहाड़े में आ जाना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, उन अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, उस संख्या में 3 का भाग चला जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। यदि मोटा रूप में आप लोग ध्यान रख लेना। जैसे ये है 39, 39, ये 3 और 9, तो 3 और 9 को अपन जोड़ेंगे तो 9 ने 3 12। इस 12 को फिर एक बार और जोड़े अपन, 12 है ना, इस 12 के अपन अलग जोड़े, 1 + 2, तो ये 3 आ गए। ठीक है। तो बीजांक हो गया, 3 बीजांक हो गया। तो ये अगर संख्या 2 अंकों में बन रही हो, 1 अंक बना ले, फिर उनको जोड़ सकते हैं। तो जो संख्या है, एक संख्या ले लें, मान लो अपन 4 100 423। ठीक। इनको अपन संख्या, इसमें 3 का भाग पता लगाना है। तो 4 + 2 + 3, 4 ने 2, 6 ने 3, 9 और है, तो 9 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। आगे समझ में बीजांक। तो ये 3 से विभाज्य संख्याएं इस प्रकार अपन संख्या देखो, संख्या लेते हैं अपन ये 231। इसके 3 अंक हैं,
2 3 और 1, ये 2 3 और ये 1, इनको जोड़ा अपन ने तो 6 आया। तो ये 6 संख्या जो है ये 3 से विभाज्य है, तो इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अपने को पता लग गया कि संख्या 3 से विभाज्य है। एक उदाहरण और ले अपन, 346। इसमें इसके अंक के प्रत्येक, ये 6 अंक इकाई में 6 है, दहाई में 4 है और सैकड़ा में 3 है। इन सबको अपन ने जोड़ा तो 13 आ रहा है। तो 13 जो है ये 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, 13 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या जो है 346, ये 3 से विभाज्य नहीं है। आगे समझ में, 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। इस प्रकार 3 से विभाज्य संख्या हो गई। अब इसके उदाहरण भी हम आपको देंगे, सवाल भी हम आपको देंगे, पता लगाना आप कौन संख्या 3 से विभाज्य है, हम देंगे आपको। अब आप देखिए 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। बहुत सरल है 5 का, तो देखिए यहाँ पर 5 से विभाज्य संख्याएं। इससे पहले 5 का पहाड़ा देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छंग 30, 5 सौ 35, 5 आठ 40, 5 नम 45, 5 दाम 50। ये 5 का पहाड़ा हो गया। अब आगे जो है इसकी क्रमोत्तर संख्याएं जो है 55, 60, आगे 65 और भी हो सकती है। तो इस 5 के पहाड़े की विशेषता देखो आप कि यहाँ पर 0 है, ये 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0, फिर 5, फिर 0, 5, फिर 0। तो इकाई के अंक में इसके इकाई के अंक में या तो 0 है या 5 है, 0 है या 5 है। तो स्पष्ट हो गया कि 5 के पहाड़े में 5 की क्रमोत्तर संख्याएं में 0 होगा या 5 होगा। तो जिस संख्या के इकाई में अंत में 0 है या 5 है, वो संख्या 5 से विभाज्य हो सकती है या 5 से विभाज्य होगी। हमें पहाड़े बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको हम 5 से भाग लगा देंगे। उस संख्या में सीधा हम 5 का भाग लगा देंगे। किस में लगा देंगे कि जिसके इकाई के अंक में या संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाज्य है। बिल्कुल सरल सवाल। देखिए अब यहाँ पर ये संख्या है 125, इसके इकाई में 5 है, 170 इकाई में 0 है, इसके इकाई में 0 है। तो बहुत सरल है 5 से पता लगाना। जिसके अंत में 5 हो या 0 हो, वो 5 से विभाज्य है और कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो है ना। अब हम 7 से विभाज्य संख्याएं लेंगे। कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्यता का परीक्षण करेंगे। थोड़ा ध्यान देना है इसमें, थोड़ी हम गणितीय क्रिया करेंगे। इसको हम 7 का पहाड़ा अपन तो बोलेंगे, कुछ संख्याएं तो अपन 7 के पहाड़े में आती है, 7 दाम 70, तो 70 तक तो हम 7 के पहाड़े बोल पता लगा लेंगे कि 7 से 68 या 69 या जो भी संख्या 7 के पहाड़े में आ रही है वो पता लगा लेंगे। 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 तिया 21, 21 7 से विभाज्य, 35 7 से विभाज्य, 70 तक पता लगा लेंगे। 70 से आगे पता लगाने के लिए हम कुछ नियम बता रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम 100 तक तो अपन आराम से पता लगा लेंगे। 70 के बाद 77 होगा, वो 7 से विभाज्य। 77 बाद गिन लेंगे अपन, 78 79 80 81 62 84 7 से विभाज्य। 84 के बाद फिर गिन लेंगे अपन, 84 के बाद 85 86 87 88 89 90 91 7 से विभाज्य।
98 से अब 100 से संख्या आगे देंगे अपन। 100 से संख्या अपन पता लगाएंगे, 100 के बाद वाली संख्या जो है 105। देखिए 105 संख्या है 100 से, ये 7 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना है, 105 जो है वो 105 संख्या जो है वो यहाँ पे लिख रखा मैंने, 100 से विभाज्य, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये गलत है। ये 7 से विभाज्य, यहाँ पे क्या लिखना था मेरे को, ये 7 से विभाज्य है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा गलती लिख रखा है। 7 से विभाज्य संख्या 105 संख्या जो है ये 7 से विभाज्य है, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब हमें क्या करना है कि इसके 3 संख्या तो उसके इकाई के अंक को दुगना करना है। और ध्यान से देखिए मैंने यहाँ कर रखा है, ये 105 को देखिए, ये 10 यहाँ लिखना है और इकाई के अंक को दुगना करना है और घटा देना है। मतलब ये जो है देखिए ये 10 यहाँ लिख रखा मैंने 10, और ये जो 5 है इसका दुगना करना है, इस 5 का दुगना, 10 ऋण 5 गुणित 2, तो अपना आ गया 10 ऋण 10 बराबर 0 आ गया। तो इस प्रकार करने पर अगर 0 आता है या 7 से विभाज्य संख्या आती है, चाहे माइनस की हो, वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो ध्यान देखना, जैसे मान लो 112 है, 112 में अपन को क्या करना है, 11 लेना है, इस 11 में से 2 का दुगना करके घटा देना है। 11 ऋण 2 दूनी 4, 11 में 4 घटा देंगे। आगे देखिए यहाँ पर ये 11 ऋण 2 गुणित 2 बराबर 11 गुणित 4 बराबर 7 आ गया। तो ये 7 से विभाज्य है। जो संख्याएं 0 हो या 7 से विभाज्य हो, ये प्रक्रिया करने पर जो संख्या 7 से विभाज्य हो या 0 हो, तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी, चाहे माइनस में क्यों नहीं हो। देखिए यहाँ पे देखिए अपन 119, ये 119 है, 119 में अपने क्या करना है, ये 11 ऋण 9 गुणित 2 बराबर 18 हो जाएंगे। अब 11 में से 18 घटाएंगे तो नहीं घटेंगे, माइनस में उत्तर आएंगे। देखिए क्या रखा मैंने यहाँ पर, ये देखिए 11 ऋण 9 गुणित 2 बराबर 11 ऋण 18, 7 बचेंगे माइनस के साथ। तो ये अपने को माइनस के नहीं मानते हुए अपने को 7 से विभाज्य पता लगाना है, माइनस से विभाज्य कि नहीं है। तो ये 7 माइनस में आ रहे, पर 7 जो है वो विभाज्य है, चाहे 0 हो, 7 हो, माइनस के साथ हो, 14 हो, तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। एक और संख्या देखिए, ये संख्या देखिए, ये वाली 8645, ये संख्या 7 से विभाज्य है, पता लगा लें अपन इसको। इसमें 2 प्रक्रिया आगे बढ़ के कर सकते हैं अपन। इसमें 8645 ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, देखेंगे अपन इसको अपन वो प्रक्रिया करें। इसमें 3 संख्या आएगी, इसमें अपन 3 संख्या लेंगे। यहाँ पर ये हो गया 864। अब इसमें इकाई की संख्या 5 बची, इसका दुगना किया, 5 दूनी 10, तो 864 में 10 घटाना है। इस 864 में से अपने को 10 घटा देना है। तो देखिए 10 घटाया तो ये आ गए 854 आ गए। अब 854 में पता नहीं लग रहा अपने को, 3 संख्या इसमें और आगे कर सकते हैं अपन। 854 को अपन
फिर अपन आगे करेंगे 854 यहाँ पे आया ये 854 में अपन क्या करेंगे कि दो संख्या लेंगे 85 और 4 का दुगना करके उसमें घटाएंगे। ये प्रक्रिया देखिए यहाँ पर 85 ये यहाँ पे 85 है, ये 85 यहाँ लिख रखा 85 यहाँ लिख रखा है और 854 ये 854 है, ये 854 है। अब 85 ऋण 4 गुणित 2 बराबर 8। ये देखिए यहाँ पे 85 ऋण 4 गुणित 2 बराबर 8 है। क्या 77 आ रहा है? तो 77 भी ये 7 से विभाज्य है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा हो तो आगे देखें इसको 77 को भी आगे करें अपन। 77 में 7 77 में ये 7 संख्या दहाई की है और 1 इकाई की, तो इस 7 को दुगना करेंगे 7 दूनी 14, 7 ऋण 7 दूनी 14 बराबर 7 ऋण 14 और ऋण के 7 आ गई है, तो ये 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये संख्या 7 से विभाज्य है। तो ध्यान से देखना। अब 11 से विभाज्य संख्या देखेंगे आप। 11 से विभाज्य संख्या क्या है? 11 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखिए, हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अपन 11 में 11 गुणा किया अपन ने यहाँ पर, ये 11 गुणित 11 121 आ गए। तो अपन ने 11 में 11 गुणा किया, 121 11 से विभाज्य हो गई है। अपन ने 11 से 11 गुणा किया तो वो संख्या 121 जो आई ये 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि 11 से 11 गुणा किया अपन ने। तो हमें पता लगाना है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। वो कैसे पता लगाएंगे अपन इसमें कि एक अंक को इकाई से अपन करेंगे, एक अंक छोड़कर एक जोड़ेंगे। ये एक छोड़ करके एक और एक जोड़ दिया, 2 हो गए, ये 2 हो गए इकाई का अंक, और सैकड़ा का अंक अपन ने जोड़ लिया तो 2 हो गए। अब अपन ये किया था कि ये दोनों जोड़े, एक और एक 2, ये 2 हो गए। अब बचा बीच का अंक ये वाला बचा 2, ये भी 2 है, तो दोनों से बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। यानी कि 2 इस प्रकार जोड़ने पर दोनों संख्या बराबर आती है, तो वो संख्या 11 से विभाज्य है। या इनका अंतर 11 आता है तो भी वो संख्या 11 से विभाज्य। देखो ये संख्या एक और ये देखें अपन 1408, इसमें हमें पता लगाना है एक अंक छोड़ कर के एक अंक को जोड़ें। इकाई से ले अपन, कहाँ से लें? इकाई से लें अपन। इकाई में लें अपन, ये 8 जोड़े और 4 जोड़े, 8 और 4 जोड़ा अपन ने, ये 8 और 4 ये आ गया 12। अब जो बचे अंक वो जोड़ें अपन, 0 बचा और 1 बचा, 0 और 1 को जोड़ा अपन तो 1 आया। अब इनका अंतर 12 और 11, 1 का अंतर आया 11, 12 और 1 का अंतर आ गया, इनका अंतर आया 11। तो इस प्रकार करने पर अगर अंतर 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। या 0 अंतर आता है, दोनों संख्या बराबर आते हैं, तो भी वो 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया 11 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है।